दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में एवरेज यानी औसत के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिए थे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो पहुँच सके। चलिए हम लोग बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 थैलों का औसत वजन 55 केजी है। 25 थैलों का औसत वजन कितना है? 55 केजी है। एक थैले का वजन 56, यहाँ से देखना पड़ेगा, एक थैले का वजन 56 के स्थान पर 65 पढ़ लिया गया। मतलब बाय मिस्टेक हम कह सकते हैं कि उसका औसत जो मतलब उसका जो वजन था वह 56 था, लेकिन उसको गलती से क्या लिख लिया गया? 65 लिख लिया गया। तब आगे क्वेश्चन, तो शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 55.25, 55.36, 54.64 और 55.65 यह दिया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी नॉन टेक्निकल एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल का था, 28/4/2016 को पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा विशेष जो है वह जाना नहीं है, हमें देखना क्या है, पहले कितना था उसका सही वजन कितना था? 56 केजी। उसका सही वजन कितना था? 56। लेकिन उसके 56 के जगह पर कितना? 65 पढ़ लिया गया। अब 56 के जगह पर यदि 65 पढ़ लिया गया है तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया? 56 4 60 5 65, यानी 9 ज़्यादा पढ़ लिया गया। 9 जो है वह ज़्यादा पढ़ लिया गया। क्लियर है? 9 ज़्यादा पढ़ लिया गया। अब उसके बाद 9 डिवाइडेड कर देंगे कितना, तब ज़्यादा औसत हो जाएगा। तो चूंकि 25 जो है, यहाँ से देखें तो 25 क्वेश्चन शुरुआत में करता था 25, तो 25 में जो है इसको डिवाइडेड कर देंगे। इतना जो है वह ज़्यादा पढ़ लिया, मतलब हो गया औसत। तो इतना हमें क्या करना? माइनस करना। अब इसको हम भाग दें, इससे बेहतर है 4 से हम ऊपर भी गुना कर दें। 4 से 36/100 यानी 0.36 जो है वह ज़्यादा पढ़ रहा है, मतलब लिखा गया था। औसत में कितनी बढ़ोतरी हो गई? 0.36। तो इसका सही औसत कितना होगा? तो अभी वर्तमान में औसत यदि हम बात कर ले तो औसत कितना था? 55 केजी। औसत वजन कितना है? 55 केजी। और 55 केजी में से हम 55 केजी में से 0.36 केजी घटा लें तो यहाँ से 10 में से 6 घट जाएगा 4। हम लोग वैसे घटा कर देख लेते हैं, और 10 में से 6 घट जाएगा 4। और इस आधार पर देखें तो डायरेक्ट इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो 54.64 जो है वही हमारा आंसर आ जाएगा। घटाने की फिर इसके बाद कहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है। 10 में से 6 घट जाएगा 4, उसके बाद 9 में से 3 घट जाएगा 6, और उसके बाद एक इसमें दिया गया था, यानी 54.64। ये इसका सही क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो करना क्या इस टाइप के क्वेश्चन में? जितना इस टाइप का कभी हम एक और क्वेश्चन हल करेंगे इस टाइप का भी, कि कभी कम पढ़ा जाएगा कभी ज़्यादा पढ़ा जाएगा। तो यदि ज़्यादा पढ़ा जाएगा तो उस वक्त कितना ज़्यादा पढ़ा गया है उसमें हम सबको डिवाइडेड करके जितना औसत निकाल करके उसको हम क्या कर लेंगे? घटा देंगे। कभी कभी कम पढ़ा जाएगा तो हम औसत उसका निकाल करके उसके बाद उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विशेष सप्ताह में तापक्रम का अंकन निम्नलिखित है। सप्ताह के दिन सेल्सियस में तापक्रम दिया गया है, और ऑप्शन जो है यह इधर लिख लिए। यह भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रविवार का 28 डिग्री सेल्सियस में यह तापमान है, 28 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से यह भी लिख सकते हैं 28 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को 32, मंगलवार को 35, बुधवार को 30, गुरुवार को 31, शुक्रवार को 29, शनिवार को 29। और ऑप्शन जो है ये औसत तापक्रम जो है वह पूछा गया। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत विद्यार्थी क्या करेंगे, यहीं से जोड़ घटा करना शुरू कर देंगे, सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे। तो हमें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीका से हमें जोड़ घटा में जो है समय बर्बाद नहीं करना है। यही आसान क्वेश्चन जो है, आसान क्वेश्चन से समय बचाकर हम जो है हार्ड क्वेश्चन में समय दे सकते हैं। अब हम इसी में से कोई एक राउंडेबल अंक, तो राउंडेबल अंक का मतलब यहाँ राउंडेबल अंक 30 पकड़ा गया, तो 30 को हम लोग पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से देखें तो 32 में कितना ज़्यादा है? 2, और यहाँ देखें तो इसमें 2 कम है। तो यहाँ से यदि इस तीनों को मिला दे तब तो औसत खत्म। अभी तक तो औसत कितना का मिल रहा है? 30, मतलब 30 का मिल रहा है। तो आगे जो है यहाँ से बच क्या गया? इधर से हम यदि इसको दे दें 28 और 31 में, तो कितना? 28 में 1 दे देंगे 29, तो फिर भी एक इससे वाला जो है वह ले लेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो कितना? 4। कुल मिलाकर देखें कितना? 4 ही तो बच रहा है। 4 एक्स्ट्रा जो है वो हमें बच रहा है। कैसे? एक बार फिर से देख लेते हैं। 30 या अपने आप खत्म, इसको हम काटते चल जाएंगे। 32 से इसको फिर से मिटा देते हैं। 32 में यहाँ से देखें 32, यानी यहाँ से इस दोनों से जो है यह 32
या 29 29, यहाँ 2 ज़्यादा हो गया, यहाँ 1 1 2 कम है, तो इस तरीक़ा से ये तीनों जो है वह कट गया। अब हमारे पास कितना बच गया, 4 बच गया। अब हमारे पास कितना, 3 वैसे भी ख़त्म है, तो बच कितना गया, 1 28, 1 35, 1 31, यानी कुल मिलाकर जो है, यानी ये जो है ये यानी 4 ख़त्म था, यहाँ से 30 भी ख़त्म था, 4 ख़त्म था, तो अब हमारे पास कितना बच गया, 3 ही बच गया है। अब 3 में क्या क्या बचा, 31, तो इससे क्या बचा, हम यहाँ से देखिए 1 बच गया, 31 से क्या बच गया, 1, और 1 यदि इसमें दे दे, 31 से 1 बच गया, यहाँ सिंपल हम देखते हैं, 31 से 1 बच गया, 35 में 5 बच गया, 35 में 5 बच गया, तो 5 बच गया। उसके बाद 28 में हम क्या कर लेंगे, इसको 2 दे देंगे, 2 घट गया, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 बच गया, और इसको डिवाइडेड कितना में करना है, 7 में। डिवाइडेड किससे करना है, 7 से करना है, तो 4/7। अब यहाँ से घटा करके देखें तो 7 5 35, 7 5 35, यहाँ से 5 आ गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग करेंगे तो 7 5 35, मतलब 5 बच जाएगा, यानी 0.5। 0.5 जो है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, 0.5 जो है वह बढ़ जाता है। तो 30 औसत लेकर चले हैं, 0.5 बढ़ गया तो कितना, 30.5, कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 30.5। बस यही जो है हमें इस तरीक़ा से बनाना है। इसके बाद आगे हम लोग चाहे तो जोड़ घटा भी कर सकते हैं, जो सबसे आसान नियम है, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, फिर जोड़ घटा में कहीं समस्या हो जाएगा तो वह दिक्कत है। इस टाइप का जब भी हम लोग बनाएंगे तो ये सबसे आसान हो जाएगा, हम उसको काटते निकल जाएंगे। 30 है, 30 लेकर चले, काम खत्म है। 29 यहाँ से 2 इसमें कम था, 2 इसमें ज़्यादा था, इसका भी काम खत्म है, तो बच क्या गया, 35। 35 से 5 ले लिए, 5 बढ़ गया, 28 में 2 घट गया, इसके बाद 31 में 1 बढ़ गया। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग जो है वह सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीक़ा से हम अभी सॉल्व भी किए। और एक अन्य तरीका जो है, सभी को क्या करेंगे, जोड़ करके 7 से भाग भी दे सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 मदों का माध्य 47 है। माध्य कितना दिया गया है, 47 है। बाद में पाया गया कि मद 62 को जो है नी को गलती से 26 लिखा गया था, तो सही माध्य क्या है। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया 47, यानी इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो 47.7 ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन 49.9, सी 46.6 और डी 48.8 जो है यह दिया गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले माध्य कितना दिया गया था, 47, लेकिन इसमें मिस्टेक हुआ था, बाय मिस्टेक यानी गलती हुआ था। 62 को गलती से 26 लिखा गया, 62 को गलती से जो है वह 26 लिखा गया, तो मतलब ज़्यादा था, ज़्यादा को क्या किया गया, कम लिखा गया। अब कितना ज़्यादा था वहाँ से हम यहाँ से देखें तो 12 में से 6 घट जाएगा 6, 5 में से 2 घट जाएगा 3, 36 जो है वह कम लिखा गया, 36 जो है कम लिखा गया। अब यदि हम 36 को जो है डिवाइडेड 20 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 1.8। 1.8% जो है वह कम लिखे थे। 1 क्या लिखे थे, 8% कम लिखा गया था। औसत जो 36 को हम यदि 20 भाग में बांटेंगे तो 1.8 आ जाएगा। अब किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा 1.8, तो यहाँ से देखें तो 2 से काट देते हैं, 18 दूनी 36, 2 दहें 20। अब 18/10 में 10 वाला भाग पता है ना, 1.8 जो है यह हो जाता है। तो 1.8 जो है यह कम था, जो सही मतलब औसत निकाला गया था उसमें 1.8 कम था। अब यदि औसत 47 है, उसमें हम 1.8 जोड़ दें तो कितना, 47 1 48.8, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, बस उसी को हम लोग परसेंट मतलब औसत निकाल करके उसको क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक माता और उसके 6 बच्चों, यानी माता के अलावे जो है इसके 6 बच्चे, एक माता और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष। जो माता को छोड़ने पर 5 वर्ष कम हो जाती है, तो माता की आयु क्या है। ऑप्शन ए 40 वर्ष, बी 42 वर्ष, सी 48 वर्ष और डी 50 वर्ष। यानी एक माता और उसके 6 बच्चे,
एक माता और उसके 6 बच्चे, इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से देखें तो कुल कितना है 7। हम इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका हम लोग इस तरीक़ा से कर ले, तो 7 हैं तो 7 से 7 गुना 12 यानी 84 माइनस अब औसत जो होता है या कितना 5 वर्ष जो है वह कम हो जाता है। तो 5 कम हो जाएगा तो 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना, 12 में से 5 घट जाएगा तो बच कितना जाएगा, 12 में से 5 घटने के बाद 7 बच जाएगा। तो यहाँ से जो है हम यहाँ से 7 जो है वह कर लेंगे, क्योंकि 7 पहले कुल मिलाकर था तो अब जो है एक चल मतलब घट ही जाता है तो 6 बच जाएगा। बरसते 84 माइनस 7 42 तो कितना बच जाएगा 42 जो है वो हमारा 42 वर्ष जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु की यदि बात किया जाए तो माता की आयु क्या है, तो 42 वर्ष। एक तो यह हो गया, एक जो है ऑप्शन जो है यह निकल कर आ जाएगा। दूसरा हम लोग यहाँ से देखें तो माता को छोड़ने पर 5 वर्ष कम हो जाती है, 5 वर्ष जो है वह कम हो जाती है। अब कुल मिलाकर देखें तो कितना 6 में 5 वर्ष कम हो जाती है। 7 तो था, एक तो पहले ही चला गया तो माता तो पहले ये मतलब उससे साइड हो जाती है। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, पाँचों 6 में से जो है वो 5 घटेगा तो 6 पचे 30 और पहले इसका औसत आयु कितना था 12, तो 30 12 42। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें जो तरीका हो जैसे मतलब होगा हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा हम सभी को हल कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि 68 kg वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है का मतलब इस तरीक़ा से जब भी क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रतिस्थापित किया जाता है मतलब उस व्यक्ति के स्थान पर उसको रखा जाता है, उस व्यक्ति को निकाल दिया जाता है और उस व्यक्ति के स्थान पर उसको रखा जाता है। यदि कोई वस्तु की भी बात हो जाएगा तो हम इसी प्रकार से रख सकते हैं। व्यक्ति को जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg से बढ़ जाता है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब यहाँ से हमें समझना पड़ेगा, फिर से यहीं हम चाहे तो वैसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर हमें समझाना भी है इसलिए इसको बनाते हैं। तो औसत वजन 10 व्यक्ति का बढ़ रहा है कितना 1.5 kg। अब यदि हम 10 से इसको गुना कर दें तो 15 kg बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 15 kg। और औसत वजन है कितना 68 kg वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 68 तो पहले ही इसका वजन था, 68 तो इसका पहले ही मतलब वजन था। अब इस किसी अन्य व्यक्ति से यदि प्रतिस्थापित किया जाएगा तो 1.5 kg का औसत 10 व्यक्तियों पर बढ़ जाएगा, यानी 10 से उसको गुना कर दें तो 15 बढ़ जाएगा। और उसके बाद 68 पहले से था ही तो 8 5 13 6 1 7 1 8 यानी उस व्यक्ति का वजन कितना 83 kg जो ऑप्शन नंबर ए में था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे किए यहाँ से समझ में आ गया होगा। 10 व्यक्तियों का औसत वजन बढ़ता है 1.5 kg से तो 10 गुना 1.5 यानी 15 kg। और कितना से प्रतिस्थापित किया गया था तो 68 kg वाले से प्रतिस्थापित किया गया था तो 68 इसमें जोड़ देंगे और 68 15 को जोड़ने के बाद 83 हो जाएगा। तो 83 kg ही उस व्यक्ति का वजन होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।